हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फंक्शन के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए डोमेन के बाद पढ़ते हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन। हमको उम्मीद होगा कि आप लोगों ने डोमेन ऑफ द फंक्शन अच्छे से कर लिया होगा। अब आते हैं हम लोग करते हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिमिलर चीज है। इसे रेंज किसको बोलते हैं? रेंज तो आपको डिफिनीशन बोर्ड पे लिखा हुआ है। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट। आउटपुट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? y और एफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू ईच रियल नंबर इन द डोमेन x। देखिएगा, फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान से देखिएगा बाबू, x को आप लोग क्या बोलते हैं? इनपुट। x को हम लोग बोलते हैं इनपुट और y को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट। y को बोलते हैं आउटपुट। y या fx को हम लोग बोलते हैं आउटपुट। कैसा इनपुट करना है आप लोग को? रियल नंबर। आपको रियल नंबर इनपुट करना है और चेक करना है कि y आपका आउटपुट भी रियल नंबर है। आपका आउटपुट भी क्या है? रियल नंबर। तो इस रियल नंबर को आप लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। इस रियल नंबर को क्या बोलते हैं? डोमेन। इस रियल नंबर को डोमेन बोलते हैं, मतलब x को आप लोग डोमेन बोलते हैं और हर x का एक एक आउटपुट आता है। हर x का करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट रियल नंबर आता है, इस रियल नंबर को आप लोग क्या बोलते हैं? रेंज। इस रियल नंबर को क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन। y और fx के वैल्यू कहां से मिलता है? करस्पॉन्डिंग इनपुट x से। x का जो आप इनपुट पुट कर रहे हैं उससे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रहा है वो सब आपका क्या कहलाता है? रेंज ऑफ द फंक्शन। और ग्राफिकली कहता है रेंज ऑफ द पोर्शन ऑफ y एक्सिस कवर बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ध्यान से देखिएगा बाबू, ग्राफ देखिएगा, x o y। मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बना दिया, सपोज ये है, मान लीजिए 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2। ये है y में 2। इसको ओपन इंटरवल कर देते हैं और ये कर देते हैं 5 और इसका एक करस्पॉन्डिंग y में वैल्यू मिल रहा है हमें, मान लीजिए 4। तो देखिए हर का करस्पॉन्डिंग y में है, तो कितना पोर्शन? 2 से लेकर 4 तक। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा? क्लोज इंटरवल 2,4 ओपन इंटरवल, क्योंकि 4 पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, रेंज 2 से 4। पोर्शन ऑफ y एक्सिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। पोर्शन ऑफ y एक्सिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। याद होगा साइन वेव आप लोगों ने ड्रॉ किया था, याद है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ किए थे? साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किए थे, याद होगा? 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था। तो एक बाउंड्री लाइन आप बना लेते थे। साइन का ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जाता है और ना ही -1 से साइन का ग्राफ नीचे जाता है। इसी के बीच में आपका साइन का ग्राफ मूव करता है, जैसे ये वाला ग्राफ देखिएगा, ये है साइन वेव। ये साइन। अब बताइए इसका रेंज क्या होगा? अगर डोमेन बोले तो ये कहां जा रहा है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो इसका आप डोमेन बोल दीजिएगा कि सर डोमेन तो रियल नंबर है। और रेंज क्या बोलिएगा? y एक्सिस में ये कहां पे है? तो y एक्सिस में -1 से 1 के बीच में है, मतलब आप क्लोज इंटरवल -1 से 1। रेंज क्या बोलिएगा? क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसी चीज को आप लोगों ने 11th क्लास में इस तरीके से लिखा था, लेस देन y लेस देन इक्वल टू 1। याद होगा, 11th क्लास में इस तरीके से लिखा था। तो रेंज क्या है? पोर्शन ऑफ y एक्सिस। और क्या होता है? x के इनपुट पे जो y का वैल्यू आपको मिलता है, जो y का रियल नंबर मिलता है वैल्यू, उस सब कलेक्शन को, उस सारे सेट को हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उन सारे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ द
फंक्शन। क्लियर है बात को? रेंज क्या होता है? y के वैल्यू को, y के रियल वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं, जो x के रियल वैल्यू से प्राप्त होता है, x के रियल इनपुट से प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ में आया? रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आइएगा पढ़ते हैं यहां पर हम लोग मेथड टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का किस तरीके से हम लोग रेंज निकालेंगे? तो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। पहले उस फंक्शन का आप डोमेन लिख लीजिए। डोमेन यानी x का वैल्यू, क्या क्या आप इनपुट कर सकते हैं, क्या क्या इनपुट अलाउ किया गया है, उसको पहले निकाल लीजिए। अगर निकल गया, इफ डोमेन इज द सेट हैविंग ओनली फाइनाइट नंबर, ओनली फाइनाइट नंबर। डोमेन कैसा है? कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। डोमेन आपके फाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हैं। जैसे डोमेन में आया नंबर्स 1 2 3 4, ये फाइनाइट नंबर्स हैं। देन corresponding रेंज क्या होगा? रेंज इज द सेट ऑफ corresponding y और fx वैल्यू। रेंज क्या होगा? corresponding y और fx वैल्यू होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, इस पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिएगा। हम कहते हैं लेट f such that, यहां पर लिख दिए 1 2 3 4 टेंस टू real number, tends to real number and is defined as fx is equal to x square plus 1. Find the range of the function, रेंज ऑफ द फंक्शन, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ सच दैट, ये क्या कहलाता है? डोमेन। ये क्या कहलाता है? कोडोमेन। ये आपका क्या है? डोमेन। तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है बाबू? डोमेन है सेट है 1 2 3 4, इस तरीके का सेट है। अरे तो डोमेन कैसा है? सम फाइनाइट पॉइंट्स, कुछ फाइनाइट पॉइंट्स है। तो इन सभी फाइनाइट, ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग fx का वैल्यू रेंज कहलाएगा। जैसे f1 निकालिए। f1 क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। f2 निकालिए, 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। f3 निकालिए, 3 स्क्वायर प्लस 1 10। और f4 निकालिए, 4 स्क्वायर प्लस 1 16 यानी 17। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इज इक्वल टू 2 5 10 17। आंसर रेंज। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ fx इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। कब ऐसा होगा? जब आपका डोमेन क्या है? फाइनाइट नंबर्स हैं, कुछ फाइनाइट नंबर्स है। तो आपका रेंज क्या होगा? इन फाइनाइट नंबर के करस्पॉन्डिंग y और fx का वैल्यू आपका क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ द फंक्शन। बात क्लियर हुआ? ठीक है, आइएगा देखते हैं सेकेंड रूल क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको पहले डोमेन निकाल लेना होगा। इफ डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज r, रियल नंबर हो, या r माइनस सम फाइनाइट पॉइंट ऐसा हो, r माइनस 1, 2 इस तरीके का हो। देखे होंगे डोमेन में ऐसा आता होगा r माइनस रियल नंबर -1 2, जैसे आप लोगों ने रेशनल फंक्शन का निकाला होगा डोमेन। या ऐसा हो r हो या सिर्फ r हो, कब आ रहा है? पॉलिनोमियल हो या कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसके सिर्फ रियल नंबर आए, और r माइनस सम फाइनाइट पॉइंट, या इनफाइनाइट इंटरवल हो जैसे 1, 2
ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इस टाइप का, इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट इंटरवल, क्योंकि 1 से 2 में कितने टर्म, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट, ये ओपन क्लोज इंटरवल हुआ। देन ऐसा अगर आपका डोमेन दिख रहा है, इस तरीके का डोमेन दिख रहा है, तो एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, जो फंक्शन आपको लिखा हुआ रहता है y के टर्म में, y इज इक्वल टू दिस, तो आप उसको x इज इक्वल टू y के टर्म में लिखिए और अप्लाई द रूल्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का आप रूल्स अप्लाई कीजिए। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा बाबू, क्वेश्चन फर्स्ट, सब में रेंज निकालना है। जैसे मैंने आपको दे दिया fx इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इसका रेंज निकालना है 2x माइनस 4। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डोमेन, डोमेन निकाल लीजिए। डोमेन कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, डोमेन क्या होगा r, रियल नंबर, डोमेन क्या हुआ इसका r। अब आइए डोमेन, अब इसको कीजिएगा लेट y इज इक्वल टू fx और y इज इक्वल टू fx क्या है 2x माइनस 4। अब यहां से x का वैल्यू निकालिए, तो x इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगा। तो कैसे x का वैल्यू निकालिएगा, y प्लस 4 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा x डोमेन क्या होता है, x होता है, x LHS में क्या है x कैसा नंबर है, रियल नंबर, क्यों, क्योंकि डोमेन होता है x। तो आप लिखिएगा सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन अब बताइए LHS इसका रियल नंबर है, तो ये टोटल रियल नंबर होगा। तो y के जगह पे आप क्या पुट कीजिएगा कि ये रियल नंबर हो, तो सारे रियल नंबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रेंज इसका क्या आ गया, रेंज r, ठीक है। इसका रेंज बाबू क्या हो गया, रियल नंबर। अब ये नहीं आप लोग एक रूल बना दीजिएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन r होता है तो रेंज भी r होता है, नहीं, हमेशा नहीं होता है। देखिएगा आपको, जैसे क्वेश्चन सेकेंड हम आपको लिख रहे हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप देखिएगा ये, अब आप इसका बताइए, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन रियल नंबर आएगा, डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर। लेट y इज इक्वल टू fx, तो fx क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बताइए x, इसको इधर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको ब्रैकेट में, ये क्या आपको दिख रहा है, x क्वाड्रेटिक इन x में ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन x में क्या है, क्वाड्रेटिक, x में ये क्वाड्रेटिक है, और x का वैल्यू क्या है, रियल नंबर। बताइए x यानी क्वाड्रेटिक का रूट्स कैसा है, रियल। क्वाड्रेटिक का रूट्स कब रियल होगा, इफ सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा आया है, रियल नंबर। कब होता है, इफ डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये y में लीनियर इनइक्वालिटी है, तो लीनियर इनइक्वालिटी में साइन स्कीम नहीं होता है, इसको सिंपल सॉल्व कीजिएगा, और 1 माइनस प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -3 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 3 उधर चला गया, 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसलिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। 3/4 y क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। यानी अगर नंबर लाइन में ड्रॉ कीजिएगा
माइनस है, ये हो गया बाबू 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। बताइए रेंज क्या होगा? रेंज क्लोज इंटरवल 3/4 कमा इंफिनिटी। आंसर 3/4 कमा इंफिनिटी आंसर। ठीक है, रेंज 3/4 कमा इंफिनिटी आंसर। क्लियर है? अब देखिए ये नहीं है कि आपका ये देखिए यहां पर रियल नंबर है, यहां पे कुछ दूसरा आता है रेंज। क्लियर है? देखिएगा क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइएगा डोमेन क्या होगा? ये रेशनल फंक्शन है बाबू, डोमेन तो रियल नंबर माइनस, ये कहाँ पे जीरो होता है? तो ये कहीं पर जीरो नहीं होगा, इसका डिनोमिनेटर कहीं पर जीरो होगा क्या? किसी भी x के वैल्यू पे ये जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका भी क्या होगा? डोमेन रियल नंबर आएगा। अब फिर वही तरीका, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या कीजिएगा? और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? y एक्स स्क्वायर और y एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर और y एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई। तो बताइए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई। हेंस एक्स इज इक्वल टू, आपको मन है तो प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। ठीक है, अब बताइए एक्स क्या है? एक्स क्या है? डोमेन क्या है? रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल। अब बताइए LHS इसका रियल नंबर है, और ये रूट कब रियल होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा है, और आपको अप्लाई द रूल्स। रूट क्या होता है? रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नहीं हुआ तो x रियल नहीं होगा। अगर इसके भीतर या तो ये टोटल का वैल्यू जीरो हो, नहीं तो कोई पॉजिटिव नंबर हो। इस टोटल के वैल्यू, ये जो रूट के भीतर का चीज है, जीरो हुआ तो x रियल रहेगा, नहीं तो कोई पॉजिटिव नंबर हो तो जीरो होगा। तो ये रूट के भीतर y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा साइन स्कीम, अप्लाई साइन स्कीम, अप्लाई साइन स्कीम, क्योंकि ये कैसा है? इनइक्वालिटी, रेशनल इनइक्वालिटी है। रेशनल इनइक्वालिटी में साइन, न्यूमरेटर जीरो, एनआर जीरो, न्यूमरेटर जीरो, तो क्या जीरो होगा? ऊपर क्या है? y, y इज इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, क्या जीरो होगा? 1 माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो y का वैल्यू 1। अरेंज दिस ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इसे अरेंज कर दीजिए, इसे नंबर लाइन पे 0 1, ये एक एक बार है तो ऑड टाइम, ऑड टाइम, पुट 1 से ज्यादा नहीं तो 0 से छोटा, पुट y इज इक्वल टू 2। इनइक्वालिटी में देखिए 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 माइनस 2। अरे तो ये तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव। ऑड है तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, ऑड है तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव। अब क्या करना है आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब इक्वल टू जीरो रखना है और पॉजिटिव। जीरो कहाँ होगा? न्यूमरेटर के रूट पे होता है कि डिनोमिनेटर के रूट पे? तो मैंने बताया ओनली न्यूमरेटर रूट, ओनली, केवल वो न्यूमरेटर में नंबर होना चाहिए। तो कौन सा? जीरो। जीरो नीचे नहीं है तो जीरो को रखना है और डिनोमिनेटर के रूट को छोड़ देना, क्योंकि इस पे इंफिनिटी हो जाता है। और किसको रखना है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो है पॉजिटिव। तो y बिलोंग्स टू क्या होगा? क्लोज इंटरवल 0,1, तो ओपन इंटरवल, तो रेंज यही हो गया, रेंज आपका हो गया 0,1 आंसर, रेंज आपका
0,1 ये आपका रेंज हो गया। क्लियर है? बात समझिएगा। डोमेन रियल, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कहीं पे जीरो नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर कहीं पे जीरो नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर कहीं पे जीरो नहीं होने के कारण इसका डोमेन रियल नंबर। फिर वही y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ से मैंने सॉल्व करके x निकाला, इसका ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है तो इसको रियल नंबर। अब बताइए रूट कब रियल होता है? जब रूट के भीतर या तो जीरो नहीं तो कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अप्लाई साइन स्कीम। क्लियर है बात को? ठीक है। 4 क्वेश्चन 4 fx इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 4 देखिएगा, इसका आपको रेंज निकालना है। तो देखिए इसका भी डोमेन रियल नंबर है कि डिनोमिनेटर कहीं पे जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर कहीं पे जीरो नहीं है। फिर वही तरीका, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर x। अब इसको अरेंज कर दीजिए, y एक्स स्क्वायर, इधर से इसको इधर ला दीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई। बाबू ये क्या है? ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको अभी बताएं कि सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू रियल नंबर देगा कब? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है? -1, -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है y, सी का वैल्यू है y इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब क्या है ये? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अप्लाई साइन स्कीम, यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर को जीरो कर दीजिए, न्यूमरेटर जीरो, 1 माइनस 4y स्क्वायर जीरो, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और y का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2 और -1/2। अरेंज ऑन द नंबर लाइन, इसे नंबर लाइन पे अरेंज कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -1/2 1/2, दोनों ऑड टाइम है, एक बार आया हुआ है ऑड टाइम। अब बताइए 1/2 से कोई बड़ा नंबर, पुट y इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3, निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब क्या रखना है आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू जीरो न्यूमरेटर के रूट पे, तो दोनों न्यूमरेटर का रूट है, तो इसको तो रखना है, इसको और इसको बीच का भी रख देना है। ठीक है, तो बताइए y बिलोंग्स टू क्या हो गया? क्लोज इंटरवल -½ to ½ रेंज क्या होगा? यही होगा रेंज आपका -½ to ½ आ जाएगा आंसर रेंज। कोई दिक्कत इसमें? रेंज -½ to ½। क्लियर है? अब आइएगा क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 fx इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। देखिए रेशनल फंक्शन है, डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन रियल नंबर माइनस, ये कहाँ पे जीरो होता है? 3 पे, रियल नंबर -3, तो यही है, सेम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स, x माइनस 2 x माइनस 3। अब देखिए y x माइनस 3 x माइनस 2
अब बताइएगा एक्स वाई माइनस 3y एक्स माइनस 2, तो x वाला टर्म एक तरफ कीजिए, एक्स वाई माइनस एक्स 3y माइनस 2। देखिएगा यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन y माइनस 1 3y माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। ठीक है, x क्या आपका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल टू 3। अब इसको रियल नंबर रखना है तो y का वैल्यू क्या रखना होगा, y भी हमें बिलोंग्स टू रियल नंबर रखना होगा, लेकिन 1 नहीं, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है। ये क्या है आपका रेशनल फंक्शन, 1 रखिएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो x रियल नंबर नहीं रहेगा। तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर 1 छोड़ के बताइए रेंज क्या हो गया, रेंज इज इक्वल टू r माइनस 1, आंसर रेंज। क्लियर है, रेंज r माइनस 1। सेम अप्लाई हो रहा है डोमेन वाला रूल। ठीक है, सेम आपका डोमेन का रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। अब आइएगा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, देखिएगा डोमेन फंक्शन ये दिया गया है, आपको एग्जैक्टली यही फंक्शन दिया गया है, तो डोमेन इसका क्या होगा, हमको इस फंक्शन का चाहिए डोमेन। डोमेन होगा रियल नंबर माइनस 1 रखने पर ये 0 बाई 0 हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो ये रियल नंबर में 1 नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, देखिएगा, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, y इज इक्वल, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, मैंने बोल दिया कि x का वैल्यू 1 नहीं है तो कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x का वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल टू y माइनस 1, x इज इक्वल टू y माइनस 1। अब आपका x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड x नॉट इक्वल टू 1 है। देखिएगा डोमेन x रियल नंबर है और 1 नहीं है, तो x रियल नंबर है तो y को भी रियल नंबर रखना होगा, इसलिए y बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड जब अगर कैंसिल हो जाए एक टर्म, कैंसिल होने से आए तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए, x का वैल्यू 1 नहीं है, x का वैल्यू 1 नहीं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि y माइनस 1 का वैल्यू, x का मान कितना है y माइनस 1, y माइनस 1 का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1, तो y डज नॉट इक्वल टू 2, y का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा। समझ रहे बात को, y का वैल्यू कभी भी आपका 2 नहीं होगा, इसलिए रेंज आपका आएगा रेंज रियल नंबर माइनस 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा था, तो आप ये वाला अप्लाई भी करते तो वहाँ पर आ जाता 5 नॉट इक्वल टू 6, तो ये तो सही है, नॉट इक्वल टू 6। यहाँ पर देखिए x क्या है, नॉट इक्वल टू 1, और x का वैल्यू क्या है y माइनस 1, तो हमने y माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 इधर लिए, तो y नॉट इक्वल टू 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये r माइनस 2। जब टर्म्स कैंसिल हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो नॉट इक्वल टू 1 को भी सॉल्व करना होगा। x नॉट इक्वल टू समथिंग दिया है तो y नॉट इक्वल टू कुछ ना कुछ आपका आएगा, तो ध्यान रखिएगा आपका 5th और 6th। 5th में क्या है, कोई टर्म कैंसिल नहीं है, तो ऐसा जो आपका टर्म लिखा हुआ था वो माइंडेटरी नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टर्म्स कैंसिल हो रहे थे, ये माइंडेटरी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है बात को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। आइए क्वेश्चन
क्वेश्चन 7 अगर एफ एक्स इज इक्वल टू आपको 2 + 3 sin x लिखा हुआ है, sin x। अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा बाबू? डोमेन x का वैल्यू जानते हैं आप लोग? क्या कभी भी x के जगह पे कोई ऐसा नंबर रखा जाए, x के जगह पे कोई ऐसा नंबर रखने से ये इन्फिनिटी होगा? नहीं। तो sin x का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर, यानी -∞ से इन्फिनिटी होता है sin x। sin x क्या होता है? -∞ से इन्फिनिटी के बीच का नंबर होता है x का वैल्यू। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा? sin x का जो डोमेन होगा वही आपका इसका डोमेन होगा, रियल नंबर। अब आप बताइए sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? sin x तो लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये होता है। आप जानते हैं रेंज sin x का। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया? 3 से। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर -3 लेस देन, पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, 3 sin x लेस देन इक्वल टू 3। किसको ऐड किया गया है? 2 को ऐड कीजिए। 2 - 3, 2 + 3 sin x लेस देन इक्वल टू 2 + 3। तो ये कितना हो जाएगा? -1। ये किसका वैल्यू है? fx। ये क्या हो जाएगा? 5 fx। fx कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? -1 से 5, हेंस रेंज क्या होगा इसका? रेंज हो जाएगा बाबू क्लोज इंटरवल -1 से 5, क्लोज इंटरवल -1 से 5। ये -1 से 5 के बीच में मूव करते रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? -1 से 5 के। अब आइए बाबू क्वेश्चन 8 एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 - 3 sin x। अब डोमेन क्या है इसका? डोमेन है रियल नंबर। x के जगह पे कुछ भी रखें ये इन्फिनिटी नहीं होगा। अब रेंज देखिए, रेंज को डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, रेंज डायरेक्ट आपको रेंज। अब देखिए रेंज क्या होता है? मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू। अब बताइए यहाँ पर sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 रखिएगा, लेकिन आगे क्या है? निगेटिव, तो क्या दे देगा आपका? मिनिमम। तो यहाँ पर 1 रखिए तो 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। तो ये कितना हो जाएगा? -1। और इसका मिनिमम वैल्यू रखिए -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। तो ये कितना आ रहा है? -1 से 1/5। ऐसे भी आप लोग इस क्वेश्चन में भी आप लोग ऐसा कर सकते थे। इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको यहाँ पर इसका यहाँ पर प्लस है, तो जो मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम देगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? डायरेक्ट रेंज। मिनिमम पहले लिखते हैं, मिनिमम देखिएगा 2 और यहाँ पर -1 रखिए तो 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। और इसका मैक्सिमम वैल्यू रखिएगा तो 2 + 3 ये कितना हो जाएगा? 5। ये आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन 9 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन 9 अगर एफ एक्स आपको दिया गया है √9 - x², 9 - x², तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है? रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम न्यूमरेटर इक्वल टू 0, 9 - x² इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू क्या हो गया? -3। ठीक है, नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, -3 to 3। ठीक है बाबू, 3 से कोई बड़ा नंबर पुट कीजिए। पुट x इज इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ पर कीजिए। 9 - 4², ये तो निगेटिव आएगा। निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। तो यहाँ ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों रखना होगा क्योंकि न्यूमरेटर का रूप है और बीच का। तो डोमेन बाबू निकल गया। डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल -3 to 3, क्लोज इंटरवल -3 to 3।
ठीक है, क्लोज इंटरवल -3 से 3 के बीच में है, इस तरीके का एन इनफाइनाइट इंटरवल, तब इसे आप लोग लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स कर दीजिए। अब देखिए y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तो बात यहीं पर चला, y का वैल्यू कैसा है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट का वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू रखेंगे, रूट कभी निगेटिव होगा नहीं होगा, जीरो हो सकता है। आप 3 रख दीजिए, -3 रख दीजिए तो जीरो हो सकता है। यहां से तो ये पहला बात क्लियर हो गया कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ए इनइक्वालिटी आपको मिल गया कि y का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप स्क्वायरिंग कीजिए, y स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या होगा, आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए x जब स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस, प्लस दो वैल्यू, तो ये प्लस वाला वैल्यू दिया, इसका निगेटिव वाला नहीं दिया है, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब x क्या है आपका, x आपका क्या है देखिएगा, x आपका -3 से 3 के बीच का सारा रियल नंबर है। x को हमें -3 से 3 के बीच का सारा, तो वो इसके रूट का भीतर का चीज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए सेम चीज है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका भी y बिलोंग्स टू क्या आएगा, इसलिए y बिलोंग्स टू -3 से 3, बी इंटरवल। अब a इंटरसेक्शन b कर दीजिए, a इंटरसेक्शन b रेंज होगा। तो देखिएगा क्या क्या चीज आया हुआ है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, -3 है, 0 है और 3 है। ये कहता है कि y का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये आपका कहता है नहीं, हम लोग -3 से 3 के बीच में रहेंगे, -3 से 3 के बीच में रहेंगे। तो बताइए रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0, 3, आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, 0,3। 9 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैंने रेंज का आपको कुछ कराया। देखिए रेंज यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, जब आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ लीजिएगा, उसका मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लीजिएगा, छठा चैप्टर, तो रेंज को एक बार और भी हम लोग करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मोनोटोनिसिटी, फिर मैक्सिमा मिनिमा से भी हम लोग रेंज, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके डिफ्रेंशिएशन से भी हम लोग रेंज निकालेंगे। तो रेंज अभी और भी वास्ट टॉपिक है, लेकिन बेसिक आइडिया ऑफ रेंज यही है, ठीक है। आप लोग डोमेन और रेंज का बेसिक आइडिया यही आप रखिएगा, ठीक है। आइए बाबू, अब हम लोग पढ़ते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज नोन एज एन इवन फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आप f माइनस एक्स का वैल्यू निकालिए और वो एफ एक्स के इक्वल है, तो उसे हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ग्राफिकली कहता है इवन फंक्शन इज साइमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ग्राफिकली कहता है कि इवन फंक्शन इज साइमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, ओरिजिन के दोनों तरफ वो सेम प्रकार का आपका ग्राफ होता है। पहले समझते हैं इवन फंक्शन, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो आप सबसे पहले एफ माइनस एक्स निकालिए, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हेंस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो बताइए एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है।
और ग्राफ अगर आप लोग एक्स स्क्वायर का बना कर देखिएगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन का ग्राफ है। तो ओरिजिन के जैसा इधर फिगर है वैसा ही ओरिजिन के इधर फिगर है। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है। ग्राफिकली इवन फंक्शन इज साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, नॉट वो, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, वाई एक्सिस। सॉरी इसे कीजिएगा। ग्राफिकली इवन फंक्शन इज साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, नॉट की एक्स एक्सिस। इसे थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। ये वाई एक्सिस के अबाउट साइमेट्रिक होता है, ठीक है। जैसे एक सेकेंड इवन फंक्शन का एग्जांपल आपको देते हैं। सेकेंड इवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स, और आप जानते हैं कि इसका वैल्यू कॉस एक्स के इक्वल होता है, इसलिए एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये भी आपका इवन फंक्शन है। और कॉस एक्स का आप लोग ग्राफ देखे होंगे, ये भी आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। कॉस एक्स का ऐसा होता है, तो इधर भी आपका वैसा ही होगा। कॉस एक्स का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्रिक दिखता है, ठीक है। इवन फंक्शन समझ में आया। इवन फंक्शन एफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के इक्वल हो तो वैसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक थर्ड एग्जांपल है, ये इवन फंक्शन है कि नहीं। थर्ड एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अगर आपको पूछे कि ये इवन फंक्शन है कि नहीं, चेक करके देख लीजिए। एफ माइनस एक्स क्या होगा, ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस माइनस एक्स, तो ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर एक्स, इसलिए एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। बिल्कुल ये इवन फंक्शन है आपका, ये आपका इवन फंक्शन है। क्लियर है बात को, इवन फंक्शन, ठीक है। आइए बाबू अब देखते हैं ऑड फंक्शन। ए फंक्शन एफ एक्स इज नोन एज एन ऑड फंक्शन। एफ एक्स इज नोन एज एन ऑड फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई एफ माइनस एक्स निकालिए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए तो उसे हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं। ग्राफिकली ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। उस समय ओरिजिन लिखा गया था, नहीं, ग्राफिकली ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, ऑड फंक्शन के लिए एग्जाम्पल समझिएगा। फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एक्स का पावर क्यू, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यू। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यू का वैल्यू क्या है, एफ एक्स, तो हम लोग लिख दिए हेंस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, हेंस एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अब इसका ग्राफ देखिए, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। आप लोगों को पता है एक्स क्यू का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। देखिए एक्स क्यू का ग्राफ, ये ओरिजिन के इधर जैसा फिगर है वैसा ही ओरिजिन का है, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स। आप लोग जानते हैं साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस एफ एक्स। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, हेंस एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन है। और साइन एक्स का ग्राफ आप लोग देखे हैं, देखिए ओरिजिन के इधर ये इस तरीके का रहता है, तो इधर ये ओरिजिन के इधर रहेगा, तो ये अबाउट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑड फंक्शन एफ माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स हो जाए तो ऑड फंक्शन है, और सिर्फ एफ एक्स रहे तो इवन फंक्शन है, ठीक है।
आइए बाबू एक टेबल बनाते हैं, जैसे एफ एक्स जी एक्स दिया हुआ, अगर उनको सम या सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें, तो वो कैसा फंक्शन हो। मान लीजिए आपका एफ एक्स भी ऑड फंक्शन है और जी एक्स भी ऑड फंक्शन है, तो बताइए एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लीजिए आपको एक देते हैं, मतलब एफ एक्स आपका कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो एफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स होगा, और जी माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ जी एक्स। अब आपका एच एक्स फंक्शन क्या है, दोनों का एडिशन, एफ एक्स प्लस या माइनस दो भी लेना है, जी एक्स ले लेते हैं सपोज, तो एच माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो बताइए तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स अब प्लस जी माइनस एक्स। अब बताइएगा एच माइनस एक्स क्या है, एच माइनस एक्स, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, एफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स, और जी माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ जी एक्स, तो ये हो जाएगा जी एक्स। तो इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, एच माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन कर लिए तो भीतर बच गया एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब बताइए एफ एक्स प्लस जी एक्स किसका वैल्यू है, एच एक्स का, एच एक्स का, तो एच माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच एक्स, माइनस ऑफ एच एक्स आ गया, माइनस ऑफ एच, तो एच क्या हो गया, ऑड फंक्शन, एच क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। क्लियर है, मतलब एडिशन करने पर ऑड ऑड का एडिशन हमेशा क्या होगा, आपका ऑड होगा। क्लियर है, अब इसे आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड मान लीजिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये तो चीज सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा, तो इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, इनटू, इनटू का साइन माइनस जी एक्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इंटू का यहाँ पर भी साइन होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एच एक्स आ गया, ये आ जाएगा एच एफ एच एक्स, एच माइनस एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, तो ऑड इंटू ऑड होगा तो इवन हो जाएगा, ऑड इंटू ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, इवन। उसी तरह अगर आप डिवीजन भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इवन ही आएगा। क्लियर है, इसी तरह अगर हम लोग इवन फंक्शन ले लेते हैं, ये इवन है, ये भी इवन है, ठीक है, दो इवन फंक्शन को आप ऐड कीजिएगा तो इसी तरीके से चेक कीजिएगा। थर्ड नंबर, तो मान लीजिए एफ ये इवन है तो ये होगा, एच एक्स मान लिए एच माइनस एक्स की है, इवन है, तो मान लीजिए आप क्या चेक करना चाहते हैं, एडिशन, तो एडिशन का साइन दे दीजिएगा, एडिशन का साइन दे दीजिएगा, तो एफ माइनस एक्स कितना है, तो एफ एक्स है, और प्लस यहाँ पे थोड़ा मिटाना होगा, प्लस एफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स, जी माइनस एक्स का वैल्यू जी एक्स, तो बताइए क्या आ गया, तो ये तो इवन आ गया, तो ये क्या होगा, इवन। इसी तरह से आप इसको कीजिएगा तो इवन ही होगा, इसको भी कीजिएगा तो आपका क्या होगा, इवन, ठीक है। मान लीजिए ये बाबू ऑड हो और ये क्या हो, इवन हो, तो चेक कीजिएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन आएगा ना तो आपका क्या आएगा, ऑड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑड, चेक कीजिएगा ऑड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ऑड आएगा, दोनों जगह ऑड आएगा। क्लियर है, अगर ये इवन है और ये ऑड है तो नाइदर इवन नॉर ऑड, ये दोनों ऑड ऑड होंगे, ऑड ऑड। बिल्कुल इस टेबल को ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत काम करेगा, प्रूफ करने का यही तरीका है, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका इवन ऑड फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात, इवन एंड ऑड फंक्शन आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। आप लोगों बाबू हम डोमेन रेंज इवन ऑड फंक्शन, आज मैंने आप लोगों के इस वीडियो में रेंज और
इवन ऑड फंक्शन पढ़ा है। इस वीडियो को थोड़ा बार बार देखिएगा, खासकर रेंज को थोड़ा देखिएगा, रेंज को समझने का कोशिश कीजिएगा। और मैंने बताया भी है कि रेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रेंज को फिर से हम लोग 6 चैप्टर जब ख़त्म करेंगे तो थोड़ा सा रेंज और पढ़ेंगे और रेंज को और डिटेल में करेंगे, चीज़ें और आसान होती जाएगी। ठीक है, आगे आप हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के टाइप्स, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन है, उन सब फंक्शन को थोड़ा करेंगे। ठीक है, बाकी सारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।